अमेरिका पाकिस्तान की नई डील क्या पाकिस्तान को बचा सकती है? अमेरिका के पूर्व एनएसए ने अब क्यों कह दिया कि पाकिस्तान को सबसे पहले कंट्रोल करना होगा आतंकवादियों के ऊपर और कार्रवाई करना होगा उनके ऊपर भी जो जम्मू कश्मीर इलाके में सक्रिय हैं। अमेरिका की तरफ से पहली बार इस तरीके का बयान आया है और इन्होंने एक तरीके से माना है कि जम्मू कश्मीर और भारत में पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाता है। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ भारत के इस मिसाइल के खुलासे ने हड़कंप मचा दिया। दुनिया में कोई ऐसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है जो भारत के इस मिसाइल को रोक सके और न ही आने वाले 10 साल में कोई इस तरीके का मिसाइल डिफेंस सिस्टम बना पाएगा। आखिर इतना बड़ा दावा कैसे किया गया है, जानेंगे किसने किया है ये दावा और जिसने ये दावा किया है वो बेहद महत्वपूर्ण है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इस वक्त पाकिस्तान टीटीपी से पूरा परेशान हो चुका है। पाकिस्तान पर कब्जे की तरफ टीटीपी बढ़ रहा है और इसने तो पैरेलल सरकार की घोषणा भी कर दी है। यानी ठीक पाकिस्तानी सरकार की तरह इनका कैबिनेट है, इनके मंत्री हैं, इनका पूरा का पूरा डिपार्टमेंट है, यहाँ तक कि एजेंसी भी है। लगातार हमले हो रहे हैं, कोई भी एक दिन नहीं बच रहा है कि जब हमले न हो। ऐसे पे अमेरिका का साथ आया है पाकिस्तान को। अमेरिका ने माना है कि पाकिस्तान इस वक्त टीटीपी की समस्या से जूझ रहा है और पाकिस्तान और अमेरिका मिलकर काम करेंगे ताकि तालिबान को रोका जा सके। अब मिलकर काम करने का सीधा सीधा मतलब ये है कि पाकिस्तान अलाउ करेगा अमेरिका को कि आप हमारे बेस का इस्तेमाल कीजिए और यहाँ पर एयर स्ट्राइक कीजिए अफगानिस्तान में जो छिपे हुए आतंकवादी हैं टीटीपी के उनके ऊपर। हालांकि अमेरिका का अपना स्वार्थ भी है। अमेरिका पाकिस्तान के कई बेस को हमेशा से कब्जे में रखना चाहता है ताकि सेंट्रल एशिया तक उसकी पहुंच बनी रहे। इसलिए आपने देखा होगा कि पाकिस्तान लाख गलती करता है लेकिन बाइडेन पाकिस्तान को अपने साथ मिलाकर चलना चाहते हैं। इसलिए अमेरिका ने ये बात कही, पर अमेरिका के पूर्व एनएसए ने अमेरिका की पोल पट्टी खोलते हुए बिल्कुल साफ साफ कहा कि पाकिस्तान ने टेरर को यानी कि आतंकवाद को सपोर्ट किया और वही चीज अब उसे बैकफायर कर रही है। पाकिस्तान इस वक्त इसलिए परेशान है क्योंकि इन्होंने तालिबान का सपोर्ट किया, इन्होंने दूसरे एंटी इंडिया टेररिस्ट आउटफिट का सपोर्ट किया, यानी ऐसे संगठनों का सपोर्ट किया जो भारत में भी फैलाते हैं आतंक। और ये कहना किनका है? पूर्व यूएस एनएसए जॉन बोल्टन का। इन्होंने कहा कि इस्लामाबाद को अगर बचना है तो इन्हें सब पर काम करना होगा, उन आतंकवादियों पर भी काम करना होगा जो आतंकवादी जम्मू कश्मीर रीजन में सक्रिय हैं। इसे आपको बता दें, जो ये एनएसए है ना, ये एनएसए ट्रम्प काल के एनएसए हैं और ट्रम्प का जब समय आया था तब ये देखने को मिला था कि ट्रम्प ने पाकिस्तान के ऊपर ठीक ठाक एक्शन लिया था और ट्रम्प ने तो जो अनुदान जाते थे पाकिस्तान को उसको भी बंद कर दिया था। पर बाइडेन के आने के बाद बहुत सारी चीजें खुल गई हैं, यहाँ तक कि F-16 को लेकर अमेरिका बहुत उदार हो चुका है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ एक खुलासे ने तो हड़कंप मचा दिया कि क्या भारत के पास वो मिसाइल है जिसे दुनिया का कोई भी डिफेंस सिस्टम रोक नहीं सकता है। भारत कई तरह के मिसाइलों का परीक्षण लगातार करता जा रहा है और इससे पाकिस्तान और चाइना दोनों की धड़कनें बढ़ती जा रही है। लेकिन इस खबर ने जितना खुश किया है ना, वैसा किसी खबर ने न किया होगा। भारत की एक ऐसी मिसाइल जिसको दुश्मन देश ट्रैक नहीं कर सकते हैं, किसी रडार में ऐसी क्षमता नहीं है कि वो चेक कर पाए और रोक पाए भारतीय मिसाइल को। इस मिसाइल की खरीद के लिए दुनिया भी बहुत आतुर है।
क्योंकि एक एग्जाम्पल भी इस मिसाइल का दुनिया के सामने है कि कैसे ये किसी देश के अंदर गया और उसके मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने उसे ट्रैक करना या मार कर गिराना तो दूर, बाद में पता चला इन्हें 24 घंटे बाद कि ऐसा कुछ हुआ भी था। ये मिसाइल कोई और नहीं बल्कि ब्रह्मोस मिसाइल है। ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है एक बेहद महत्वपूर्ण शख्स ने, जिनका ये कहना है कि आने वाले 10 साल तक इस किलर मिसाइल को दुनिया का कोई भी डिफेंस सिस्टम ट्रैक नहीं कर पाएगा और ऐसा कोई डिफेंस सिस्टम बना ही नहीं है। वैसे आपको बता दें, एक एग्जाम्पल आया था जब ये देखा गया था कि भारत की तरफ से एक्सीडेंटली ही एक ब्रह्मोस मिसाइल छूट गई थी और ये ब्रह्मोस मिसाइल जाकर गिरी थी पाकिस्तान के मियां चुन्नू इलाके में। पाकिस्तान ने उस वक्त चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम तैनात रखा था, लेकिन चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम ये बता नहीं पाया, ट्रैक नहीं कर पाया। 24 घंटे के बाद इन्हें पता चला कि ऐसा कुछ हुआ है, जिसके बाद इन्होंने भारत सरकार के साथ संपर्क साधा था। वैसे ब्रह्मोस के बारे में ये खुलासा करने वाले कोई और नहीं है बल्कि डॉक्टर सुधीर मिश्रा हैं, जो पूर्व सीईओ और एमडी रह चुके हैं ब्रह्मोस कॉरपोरेशन के। अब इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि जिस शख्स ने ये बात कही है ये कितना खास है। ये शख्स खुद सीईओ और एमडी रह चुका है। इन्होंने कहा कि जो अध्ययन बता रहे हैं उन अध्ययन के अनुसार ब्रह्मोस को रोक पाना संभव नहीं है। अगर 2 ब्रह्मोस मिसाइलें एक ही टारगेट पर एक के बाद एक छोड़ी जा रही हैं तो आप समझ लीजिए उस टारगेट को कोई नहीं बचा पाएगा। इन्होंने और भी बड़ा खुलासा किया। इन्होंने कहा किसी एयरक्राफ्ट कैरियर पर अगर 3 ब्रह्मोस मिसाइलें गिर जाती हैं तो मीडियम रेंज से लेकर बड़ी रेंज तक की क्यों ना हो वो एयरक्राफ्ट कैरियर, वो डूब जाएगा। 3 मिसाइलें तो मैं एडवांस एयरक्राफ्ट कैरियर की बात कर रहा हूँ। अगर साधारण एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे तो उनके लिए ब्रह्मोस की एक मिसाइल ही काफ़ी है। ब्रह्मोस के बारे में शायद पाकिस्तान को भी अंदाजा है, इसलिए ब्रह्मोस को लेकर पाकिस्तान के अंदर टेंशन बनी रहती है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।